Hello and welcome to Vigyanis. I am Lisha, physics educator and mentor at Vigyanis. आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना? और CUET की तैयारी जो है आप सबने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स के कैसे डील करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। अब फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर हमें किससे लगता है? न्यूमेरिकल से ही लगता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आप लोगों को ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। मींस अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें न्यूमेरिकल से नहीं डरना है। तो देखते हैं दैट हाउ वी नीड टू टेकल दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक में आप थोड़ों को बता देती हूँ। आई थिंक सबको पता ही है कि हमारे फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो 50 के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कंपलसरी हैं। यू विल बी अवॉर्डेड विद 5 मार्क्स इफ यू गेट दैट आंसर राइट, एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड अगर आपका वो जो आंसर है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे डील करना है, जो ये आपको स्लाइड दिख रही है, दिस इज बेसिकली बच्चे हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक पेपर के लिए है ये चीज। हमेशा याद रखना है कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं बैठना है कि फॉर्मूला उठाया एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा उठाया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा उठाया और न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ गए। ऐसे कभी नहीं करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है। आफ्टर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने क्या करना है, उससे रिलेटेड 4 से 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्योंकि जैसे ही आप 4 से 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा। हाँ, अगर एस से रिलेटेड, अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब क्या चीज है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कितने? कम से कम 4 to 5। और बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आपने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अप टू द नीट लेवल, या फिर सीबीएसई का लेवल भी आई वुड से कि बहुत ज्यादा हाई जाता है न्यूमेरिकल के टर्म्स में। यहाँ आपका एनटीए जो है बेसिक टेस्ट करने वाली है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। Then you have to make formula sheets. What are formula sheets? Suppose मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक फॉर्मूला सॉल्व किया, फॉर्मूला से रिलेटेड, दैट f इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। फिर मैंने पढ़ा f इज इक्वल्स टू क्यू ई, फिर मैंने पढ़ा f इज इक्वल्स टू एम ए। तो मैंने क्या करना है, उन सब को एक शीट पर लिखना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आज आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया और वो बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो गया। बट व्हाट इज द गारंटी कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको वो फॉर्मूला लर्न होगा? देयर इज नो गारंटी, राइट? तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसको फॉर्मूला शीट्स आपने बनानी है, आपको उसको साथ साथ शीट्स पे लिखते जाएंगे। एंड फाइनली 5 days बिफोर द एग्जाम, व्हेनेवर द डेट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड, आपने क्या करना है, उन फॉर्मूलाज को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फॉर्मूला जैसे ही पढ़ेंगे आप लोगों को एक आइडिया फिर आप लोगों ने उसे लर्न करना स्टार्ट कर देना है। तो आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो टाइम पे याद रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, you do not have to solve any new numerical during the last few days। क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में जब हम नए न्यूमेरिकल को, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वी फील दैट कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, देयर विल बी अ कंप्लीट मेस। तो उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है, यू हैव टू अवॉइड दैट, राइट? दूसरी चीज, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 3-4 दिन प्लीज छोड़िएगा। किस चीज के लिए छोड़ना है? टू सॉल्व 1 or 2 मॉक टेस्ट पेपर। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगेगा कि मुझे कितना याद है। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो या यूट्यूब पर हो रही हो, यू हैव टू ज्वाइन दैट। ठीक है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि एक क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है ना, और मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, मुझे कहाँ पे मेरे व्हाट आर द माई प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर माई नेगेटिव पॉइंट्स। ये चीजें आप लोगों को एक समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है न्यूमेरिकल के लिए मिल गया होगा, है ना? एंड यू विल बी अप्लाइंग दिस इन योर ओन लाइफ, है ना, इन योर ओन पेपर बेसिकली। तो आज का जो वीडियो है वो इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।